नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल बोल आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। सवाल नहीं मैडम, उसके परिवार में भाई भी होगा, माँ भी होगी, तो हाथी के टुकड़े में सब में कोई जानता कोई भी होगा। एक परिवार में हमारे परिवार में कोई है ही नहीं, तो फिर उसका क्या किया जाए? एक परिवार में 4 से 5 वोट एवरेज होते हैं। मेरी बहू जैसे अपने यहाँ स्लिप आ गई हुई, अभी तो उनका फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि अब फरवरी में कटेगा जुड़ेगा फरवरी बेटियाँ हैं। मेरी बेटियाँ मेरी बहू है। तो इसके मम्मी पापा का कौन सा है? मना नहीं करेंगे मैडम, वो तो मना नहीं उसके लिए आप हमारे भारतीय जनता हमारा दल पूरा सहयोग करेगा। आपको मैंने किस सवाल में किया ये लोगों ने देखिए, आज के समय में वर्तमान दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी इस देश का मतदाता नहीं हूँ और आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। आप भी आज की तारीख में मतदाता नहीं हैं। आपका वोटर लिस्ट 0 हो गई, शून्य हो गई है। अब इस मतदाता सूची को शुद्धिकरण कर करके और नए सिरे से 2003 से लेकर के 2025 के दौरान 2 मतदाता सूचियों को इसमें बहुत महत्व दिया गया है। आज मौजूदा अगर मैंने पिछले 6 महीने पहले वोट दिया है तो उसके पहले मुझे 2023 का भी हिसाब और किताब देना पड़ेगा, इसलिए कि आप 2023 से लेकर 2005 के बीच में कहा थे वो कुल मिलाकर भारत निर्वाचन आयोग का एक काम है, निष्पक्षता का काम है, प्रामाणिकता का काम है, पारदर्शिता का काम है। अगर हम नामों को, जो फर्जी नाम है, जो बोगस नाम है, जिनका जो इस देश के निवासी नहीं हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो अगर मतदाता सूची में ज़बरदस्त नाम पड़े रहेंगे तो मतदाता सूची भी बढ़ती चली जाएगी। तो उसको किस प्रकार से कम किया जाना चाहिए? पन्ने बढ़ेंगे, नाम बढ़ेंगे, मिसयूज़ होगा, फर्जी मतदान होगा। इन सब को रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने शुद्धिकरण इसका किया है SIR के अंतर्गत, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर बोगस वोटिंग के माध्यम से अगर हम चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें और पार्टी अगर उसको आधारित मानेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हमारे जो अशासकीय हमारे जो BLO 2 है उनको इस टीम में लगाया है, बूथ अध्यक्ष को इस टीम में लगाया है, मंडल अध्यक्षों को इस टीम में लगाया है, और हम बूथ केंद्रों पर जाकर के आने वाली कठिनाइयों को चिन्हांकित कर रहे हैं। और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय ने भी कंट्रोल रूम बनाया है। मैंने स्वयं ने मेरे निवास स्थान पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया। हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, मतदाता सूची के बाद आज उनको कहाँ क्या कठिनाई आ रही है। हमारा कार्यकर्ता तो उस मतदाता को जहाँ पर उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी पुरानी वोटर लिस्ट भी खोजने का, ढूंढने का काम कर रहे हैं। और अभी तो सबके सब चीज़ें ओपन ड्रोन में आ गई, क्योंकि हमारा मीडिया भी इतना सशक्त हो गया है, हमारा इंटरनेट भी इतना सशक्त हो गया है कि हमको 2003 की मतदाता सूची मिल जाएगी, 2025 की मतदाता सूची मिल जाएगी। फॉर्म भराने में जिस प्रकार से हमारी जो टीम है अधिकारियों की, वो जिस प्रकार से डोर टू डोर जा करके फॉर्म दे रही, फॉर्म देने के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, मतदाता सूचियों से मिलान किया जाएगा, और इस प्रकार से शुद्धिकरण का काम बड़े। कुछ भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही है, कुछ अलग स्थिति दिखाई जाती है, एक तरफ कांग्रेस वाले अलग दिखा रहे हैं, मतलब ये क्या है? देखिए, कांग्रेस पता नहीं क्यों भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता और किसी नेता के दिवंगत पिता का नाम तो रहने दो, और कांग्रेस के किसी दिवंगत नेता का नाम वोट से काट दो, मेरे परिवार के सदस्य का नाम गांव में भी तो रहने दो और मेरा मंदसौर में भी
हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारा कहना कि हमारे भी घर में अगर मतदाता का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है या ट्रेस नहीं हो रहा है या दिवंगत हो गया या मेरी बिटिया ससुराल चली गई और उसका नाम मंसूर में धरा पड़ा है, हम तो उसको माइनस कर रहे हैं। अब कांग्रेस को पता नहीं क्यों इस SIR की प्रक्रिया से मैदान में तो खुद कमज़ोर है, मैदान में काम करते नहीं है। कभी SIR को रोना रोती है, कभी EVM का रोना रोती है, कभी अधिकारी कर्मचारियों पर एलिगेशन लगाते हैं कि सबके सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट तो ये खड़े इतनी संख्या में, और हम तो वार्डों में घूम रहे हैं, टेबल लगा रहे हैं। हमारे हर कार्यकर्ता आज की तारीख में एक एक चीज़ का हम हिसाब किताब रख रहे हैं कि कितने फॉर्म बटे हैं, कितने फॉर्म जमा हुए हैं, कितनों का वेरिफिकेशन हो रहा है, कितनों का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी हुई है।